Welcome, dear students and subscribers, to my channel Life Science Biology with Professor Rajkumar, Department of Biology, Adamji Government Science College, Karachi. Today we are here, lecture number 10 for discussing the chapter number 6 प्रोकैरियोट्स और जो टाइटल जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम हियर। देखें, जब हम बैक्टीरियम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वैसे अगर हम शेप देखें तो डिफरेंट शेप्स नजर आते हैं बैक्टीरिया के। जब आपके डिफरेंट शेप्स होते हैं, लेकिन जनरली अगर हम बात करेंगे उतने सारे जो शेप्स हैं आपके बैक्टीरिया के, जनरली अगर हम चेक करना चाहें तो उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं और किस तरह से हमें उसकी स्ट्रक्चर नजर आती है। शेप अलग चीज है, स्ट्रक्चर अलग चीज है यहाँ पे ये। तो देखिए, जो आज जो हमारा जो टॉपिक है जिसको हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन पे सबसे स्टूडेंट पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। वी नो वेरी वेल द बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक है एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। स्ट्रक्चरली बैक्टीरियल सेल इज थ्री डिस्टिंक्ट रीजन्स हियर। अगर हम बात करते हैं तो आपके एक बैक्टीरियम को जब हम उठा के देखते हैं तो उसके तीन हिस्से होते हैं मेन यहाँ पे। एक हिस्से में जो चीजें आती है जिसकी हम बात करते हैं वो आपके पास है फ्लैजिला और पिलाई। और उसके अलावा हम देखते हैं सेकंड में देखते हैं कैप्सूल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ही है। थर्ड रीजन को जब हम चेक करते हैं तो उसके अंदर भी आपके बहुत सारे हिस्से आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं प्लाज्मिड है, राइबोसोम है, मिजोसोम्स हैं और इंक्लूजन एंड न्यूक्लियाइड्स हैं। और जिसमें हम क्या देखते हैं कि सेल, क्रोमोसोम, डीएनए सबकी हम बात करेंगे जब हम वन बाय वन टच करते जाएंगे, सब तीनों हिस्सों को यहाँ पे देखेंगे। नंबर वन स्टूडेंट जब बात करते हैं तो फर्स्ट रीजन को जब हम चेक करते हैं, हम स्ट्रक्चर को भी आपको शो करेंगे। और वो जो फर्स्ट रीजन है जिसमें आपके पास आ जाते हैं क्या, फिलेजिला की हम बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट रीजन है और जिनमें हम बात करते हैं, ये आपके सामने हमने एक डायग्राम दी हुई है। और सबसे पहले जो हिस्सा आ रहा है जिसको हम कहते हैं फ्लेजिलम कहते हैं, ये आपके सामने फ्लेजिलम है। और इसके अलावा हम देखें तो पूरी बॉडी के ऊपर सराउंडेड आपको नजर आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं पिलाई कहते हैं। ये पिलाई आपको देख रहे हैं और ये आपके फ्लैजिला हैं। दीज आर द फर्स्ट रीजन्स की हम बात करते हैं। ये आपके जो पहला हिस्सा होता है जिनको हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर बैक्टीरियम की। तो फ्लैजिला को जब हम उठा के देखते हैं तो नंबर वन आई रिटन थिन एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये। और मेड अप ऑफ फ्लेजिलिन प्रोटीन्स, जिस प्रोटीन के ये बने हुए हैं जिसको हम कहते हैं फ्लेजिलिन प्रोटीन है। और दैट्स व्हाई वी कॉल, हम इसको कहते हैं फ्लेजिला कहते हैं। ऐसे विप लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं जैसे जनरली हम बात करते हैं इसी फ्लेजिला की। और ये फ्लेजिला किस लिए होते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि ये जो फ्लेजिला हमें नजर आते हैं तो फॉर व्हाट इन द बैक्टीरियम स्ट्रक्चर ही है। तो नंबर थर्ड पे हमने जो बताया कि म्यूटिलिटी एंड डिटेक्शन केमिकल्स हियर। आपके जो बैक्टीरिया हैं ये मोटिलिटी में, आपके जो ये जो फ्लैजिला है बैक्टीरिया के पास, ये मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, दैट कैन मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस हियर। और साथ साथ ये डिडक्शन में हेल्प करते हैं जिसको हम कहते हैं डिडक्शन केमिकल्स हियर, जिसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस कहते हैं। कि आपके बैक्टीरिया दैट कैन मूव टुवर्ड द केमिकल सब्सटेंसेस और अवे फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस, जिसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस कहते हैं। ये तो आपके हम देखते हैं फर्स्ट रीजन के अंदर जिसकी हम बात करते हैं कि फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। नंबर टू पे स्टूडेंट हम देखते हैं कि प्लाई की बात करते हैं। तो प्लाई को हम चेक करें तो ये हालो है और फिलामेंटस अपेंडेजेस नजर आते हैं। तो देखिए आपके जो फ्लेजिला और प्लाई में फर्क है यहाँ पे। और जब हम प्लाई की बात करते हैं तो ये हॉलो है और फिलामेंटस अपेंडेजेस स्ट्रक्चर नजर आती है। और यही आपके प्लाई जिसकी हम बात करते हैं, ये फ्लोटिंग में भी हेल्प करते हैं। जब ये पानी में होते हैं तो पानी के अंदर ये फ्लोट करने में हेल्प करते हैं आपके इसी बैक्टीरिया को। साथ साथ फिर हम देखते हैं कि ये मैटिंग प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। मैटिंग प्रोसेस कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। देखिए कॉन्जुगेशन कहते हैं कि आपके जो दो बैक्टीरिया, एक मेल है एक फीमेल है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और ये दोनों करीब आते हैं एंड टू फॉर्म द एक ट्यूब बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड ट्यूब कहते हैं। और ये कॉन्जुगेटेड ट्यूब जिसको हम कहते हैं सिक्स प्लाई भी कहते हैं। और इसी कॉन्जुगेटेड ट्यूब के थ्रू आपके ये जो वन बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया की तरफ जीन्स की जो ट्रांसफर होती है, ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और किसके थ्रू हम देखते हैं, प्लाई के थ्रू हम देखते हैं। फ्लोटिंग में भी हेल्प करते हैं और मैटिंग प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं ये। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे चेक की कि जिसको हम क्या कहते हैं कि फ्लेजिला और प्लाई की बात करें तो ये आपके फ्लेजिला हो गए और ये आपके हो गए प्लाई की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कि ये आपका ये जो सेकंड रीजन है, और ये जो सेकंड रीजन है जिसकी हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कैप्सूल आपके पास आ जाता है। देखिए जो कैप्सूल है, सबसे पहले हम डायग्राम को अगर हम चेक करें तो ये आपके सामने सबसे ऊपर जो एक लेयर नजर आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सुलर लेयर कहते हैं।
और ये जो कैप्सुलर लेयर जब हम बात करते हैं तो कैप्सुलर लेयर के अंदर और एक लेयर होती है, उसकी हम नेक्स्ट वन पे बात करते हैं। तो अगर आप देख चेक करना चाहें तो कैप्सूल, और वो कैप्सूल की जब बात करते हैं तो ये आपके सामने हमने कैप्सूल दिया हुआ है। और इसी कैप्सूल को जब हम चेक करें तो सम बैक्टीरिया हैव द थर्ड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। तो देखिए ये सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होती, कुछ बैक्टीरिया जिनके पास हम क्या देखते हैं कि थर्ड आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, स्लाइम लेयर है ये। और ये स्लाइम लेयर क्या है, आपकी कैप्सूल की हम बात करते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स में बी कंडेंस टू फॉर्म द कैप्सूल एंड स्लाइम। जब हम बात करते हैं तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आपके वो सब्सटेंसेस हैं जो कंडेंस होने के बाद क्या बनाते हैं, या तो ये कैप्सूल बनाते हैं और या तो फिर ये स्लाइम लेयर बना देते हैं। तो ये आपके पास कैप्सूल स्लाइम लेयर की जो तैयारी होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स के थ्रू हम यहाँ चेक करते हैं ये। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं कि जो थर्ड एरिया में हम देखते हैं कि जो आपका पास ये जो कैप्सूल है इज टाइटली एसोसिएटेड विद द सेल वॉल। क्योंकि ये कैप्सूल आपकी सेल वॉल के साथ टाइटली एसोसिएट है और प्रोवाइड करते हैं स्टिकी और गमी नेचर टू द सेल, where the slime is a loosely attached to the cell wall and gives the slimy and slippery nature to the bacterial cell layer। तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कि आपके पास जो ये कैप्सूल है, अगर ये कैप्सूल है तो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है। अगर ये कैप्सूल की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी टाइटली एसोसिएट होती है सेल वॉल के साथ। आपके जो बैक्टीरिया हैं उनके जो सेल वॉल है, अगर हम इनको चेक करें तो इनके साथ वो टाइटली अटैच है ये। तो ये आपके पास जो ये कैप्सूलर है वो आपके सेल वॉल के साथ, बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ टाइटली ये अटैच है। और ये टाइटली अटैच के साथ साथ फिर हम क्या देखते हैं कि ये आपके गमी स्ट्रक्चर की तरह हमें नजर आती है, गमी नेचर ये। जब हम बात करते हैं स्लाइम की, अगर ये नहीं तो उसकी जगह पे हम क्या देखते हैं, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर भी सेल वॉल के साथ अटैच है लेकिन लूजली अटैच होती है, याद रखना है कोई। और ये गिव द स्लाइमी और स्लिपरी नेचर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की जो नेचर है वो स्लिपरी नजर आती है, स्लाइमी नजर आती है। किसकी वजह से हम देखते हैं, स्लाइम लेयर की वजह से हम चेक करते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि आपके कैप्सुलर एरिया की हम बात करते हैं। आगे चल के हम इसी कैप्सूल की और बात करते हैं तो कैप्सूल्स एंड स्लाइमी कंपोस्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड्स हियर। आपके चाहे कैप्सूल हो चाहे स्लाइम हो, उनकी बनावट अगर हम चेक करें तो पॉलीसेक्राइड के बने हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड के बने हुए हैं और हाइलोनिक एसिड के बने हुए हैं। ये आपके हाइलोनिक एसिड, आपके पॉलीपेप्टाइड्स, आपके पॉलीसेक्राइड्स, ये मिलके आपके कैप्सूल और स्लाइम को बनाते हैं ये। आगे चल के हम देखते हैं कि आपकी ये जो कैप्सूल है प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी है। देखिए जो आपकी ये जो कैप्सूल है इसका काम क्या होता है। जैसे अगर हम देखेंगे एक एक वो बैक्टीरिया जिनके जिनको हम कहते हैं नॉन कैप्सुलर कहते हैं, जिनके पास कैप्सूल नहीं है, और वो बैक्टीरिया जिनके पास कैप्सूल है, इन दोनों में फर्क नजर आता है। फर्क कैसे नजर आता है, क्योंकि हम जब चेक करते हैं कि जब वो बैक्टीरिया जिनके पास ये कैप्सूल नजर आता है तो वो क्या हेल्प करते हैं, देखिए कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। हमें पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स दे आर द protective cells of our body here, defense mechanism cells of our body, they are part of the immune system here। तो ये डब्ल्यूबीसी सेल क्या करते हैं, वैसे बैक्टीरिया को एंगल्फ कर देते हैं। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास कैप्सूल है तो वो आपके कैप्सूल की वजह से वो बैक्टीरिया बच जाते हैं फ्रॉम द व्हाइट ब्लड सेल से, अगेन द फेगोसाइटोसिस हियर जिसको हम कहते हैं, एंड इंक्रीज द बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी इन द होस्ट ऑर्गेनिजम्स हियर। जाहिर है जब ये बच जाते हैं, जब ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं, अपने आप को हिफाजत में रख देते हैं कैप्सूल की वजह से, और वो प्रिवेंट हो जाते हैं फ्रॉम द फेगोसाइटोसिस से, तो ये इंक्रीज करते हैं पैथोजेनिसिटी इन द ऑर्गेनिज्म के अंदर, पैथोजेनिसिटी को बढ़ाते हैं। तो याद रखना है एमसीक्यू के हवाले से आ सकता है कि अगर बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी जो होस्ट के अंदर जो इंक्रीज होती है वो आपके किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, वो कैप्सुलर वाल के थ्रू होती है, कैप्सुलर बैक्टीरिया के थ्रू होती है, नॉन कैप्सुलर बैक्टीरिया के थ्रू होती है, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। तो याद रखना है कि कैप्सुलर बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी वजह से पैथोजेनिसिटी बढ़ सकती है होस्ट के अंदर, हम देखते हैं ये। ग्लाइकोकेलिक्स इज टू प्रोमोट द एडेजन विद ईच अदर। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स को जब हम बात करते हैं तो जिनकी हमने बात की है कि ये क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं एडेजन्स को विद ईच अदर और फॉर्म द बायोफिल्म्स हियर। ये क्या बनाते हैं, बायोफिल्म्स बनाते हैं। देखिए दिस बायोफिल्म बॉन्डिंग बिकम द मोर रेजिस्टेंट हार्डर टू किल हियर। जब हम बात करते हैं कि आपकी इस बायोफिल्म की, तो ये आपके पास जो ये बायोफिल्म की जो तैयारी होती है वो किस तरह से हम क्या चेक करते हैं, ये ग्लाइकोकैलिक्स आपके बना देते हैं। और ये ग्लाइकोकैलिक्स जब ये आपके बायोफिल्म बना देते हैं तो बायोफिल्म की जब हम बात करते हैं तो बायोफिल्म होता क्या है, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे। देखिए ग्लाइकोकैलिक्स प्रोमोट एडेजन विद ईच अदर, एक तो एडेजन प्रोड्यूस करते हैं और ये मिलके क्या बनाते हैं, एक बायोफिल्म बना देते हैं।
और ये बायोफिल्म बॉन्डिंग बिकम द मोर रेजिस्टेंट हार्ड टू किल ईयर। ये बायोफिल्म जो होती है वो क्या करती है, बॉन्डिंग प्रोड्यूस करती है और मोर रेजिस्टेंस एंड हार्डर टू किल, एंड हार्डर टू किल के लिए तैयार हो जाती है, जिसकी हम बात करते हैं बायोफिल्म ईयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके जहन के अंदर क्वेश्चन आएगा कि ये बायोफिल्म क्या है और ये ग्लाइकोकेलिस कैसे इसको बनाते हैं। तो देखिए, जब हम बैक्टीरियल बायोफिल्म की बात करते हैं तो बैक्टीरियल बायोफिल्म आर द क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया दैट आर अटैच्ड टू ईच अदर टू सरफेस आर एम्बिडेट आर सेल्फ प्रोड्यूस मैट्रिक्स हियर। द बायोफिल्म में कंसिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक द प्रोटीन, जब हम बात करते हैं जिसमें फैब्रिन हमने यहाँ चेक करते हैं, पॉलीसेकेराइड है जिसमें एल्गिनेट की हम बात करते हैं, और दिस इज टू अवेट द होस्ट डिफेंस सिस्टम बाय स्टेइंग द dormant and hidden from the immune system that may tissues damage and later cause the acute infection here। तो देखिए, जो आपकी ये जो बायोफिल्म है, बायोफिल्म की जब हम बात करते हैं तो ये बायोफिल्म क्या करते हैं कि ये एवेट द होस्ट डिफेंस सिस्टम्स बाय स्टेइंग द डॉर्मेंट एंड हिडन कंडीशन। ये बायोफिल्म बना देते हैं और ये डॉर्मेंट कंडीशन में रह जाते हैं, हिडन रह जाते हैं और ये बच जाते हैं फ्रॉम द इम्यूनो सिस्टम। हमें पता है कि इम्यूनो सिस्टम ये इनको सर्च करते हैं आपके बैक्टीरिया को, ताकि वो उनको किल करें, फेगोसाइट करें और इनको बॉडी को हिफाजत में रखें। लेकिन जब ये बायोफिल्म बन जाती है तो इम्यूनो सिस्टम के हथे हाथ भी नहीं लगती ये, क्योंकि बायोफिल्म एक अडेजन सिस्टम बन जाता है और डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं, हिडन फॉर्म में रह जाते हैं, और इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि वो इम्यूनो सिस्टम से आपके ये जो बैक्टीरिया हैं वो बच जाते हैं। किसकी वजह से हम चेक करते हैं? बायोफिल्म की वजह से हम चेक करते हैं ये तो हमने थोड़ी सी बात की कि गैलो ग्लाइकोकेलिस की हमने बात की, और ये सारी चीजें आपके पास आ जाती है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल कहते हैं। तो देखें, ये जो आपके जो कैप्सूल है ये आपके अगेंस्ट द फेगोसाइटोसिस है। और अगेंस्ट द फेगोसाइटोसिस कैसे होती है? क्योंकि ये बायोफिल्म बना देते हैं, और बायोफिल्म आपके पास जो बायोफिल्म बन जाती है, और वो आपकी जो बायोफिल्म की जब हम बात करते हैं तो बायोफिल्म आपकी एक डॉर्मेंट कंडीशन में आ जाती है, एक हिडन कंडीशन में आ जाती है, एंड प्रिवेंट फ्रॉम द अटैक ऑफ द फेगोसाइटोसिस सेल्स here, जिसकी हम बात करते हैं। ये तो हमने देखा कि कैप्सुलर रीजन ही है। I hope you understand. If you have any questions about this topic, so comment down, ask the question. I will try to reply in to everyone in my last lecture of this chapter. And don't forget like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, Life Science channel. इस लाइफ साइंस चैनल को लाजमी आप स्टूडेंट यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके ये जो बेल कॉन आई को अगर आप टच करते जाएंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकते हैं। आपको इंडिकेशन हो जाएगी कि ये मेरी वीडियो आप मैं लगा चुका हूँ यहाँ पे। तो okay students, okay, thank you very much.